नमस्कार। न्यूज़ सब तक में तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और फिर एक बार हाजिर हूँ और ख़ास खबरों को लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कई ऐसे वीडियोस हमने आप तक नहीं पहुँचाए, क्योंकि पहले भी जैसे हमने कहा कि व्यस्तता थी या बहुत कुछ काम में बिज़ी थे। लेकिन फ़िलहाल हाल ही में अभी मैं जो है नॉर्थ का दौरा करके आया हूँ, बिहार का दौरा करके आया हूँ। लेकिन बिहार से जुड़ी कई जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि 30-40 साल पहले का बिहार अब बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। और इस बदलाव के साथ साथ ज़िंदगी के रफ्तार भी बदले हैं और लोगों में जो सफ़र शहर जाने का जो है अंदाज़ है वो बदला है। क्योंकि अगर हम बिहार की अगर बात करें, शुरू से अगर बात करें, कई दशक पहले की बात करें, तो अक्सर लोग 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कोसों दूर लोग पैदल चलते थे। और उस पैदल चलने की प्रक्रिया में कहीं कीचड़, कहीं ऊबड़, कहीं खावर, कहीं पेड़, कहीं पौधे, कहीं जंगल, कहीं जंगलात, तमाम चीज़ें मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे बिहार का जिस तरह से विकास हुआ है और सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा है, अगर हम आपको बताएं तो इस वीडियो से कई ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि हाल ही मैंने अपनी आँखों से देखा है कि बिहार में कितनी तरक्की है और क्या कुछ तरक्की हुआ है। लेकिन उस तरक्की के बावजूद भी कुछ कमियां हैं, कुछ शिकायतें हैं और उन शिकायतों की बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये वीडियो इसलिए ख़ास है कि जैसा हमने आपको बताया कि बिहार में तरक्की कैसे हुआ है। बिहार में तरक्की की अगर उदाहरण दे दें आपको, तो पहले शादियों में बारात जो है बैलगाड़ी में जाते थे और दूल्हा घोड़े पर जाता था, दुल्हन जो है बैलगाड़ी में जो है वापस आती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और उस समय में शादियों में साइकिल में माइक लगाकर, लाउड स्पीकर लगाकर आगे जाते थे। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर का समय आया, लोग ट्रैक्टर में बारात जाने लगे और कच्ची पक्की सड़कें, दोनों चीज़ों का तालमेल बिठाते हुए गाड़ी चलाकर लोग बाराती पहुंचते थे। लेकिन तब भी लोग हिचकोले खाते हुए और शादी के घर में, दुल्हन के घर में पहुंचते थे और तब भी लोग बहुत खुश हुआ करते थे, लोगों में खुशी होती थी। लेकिन आज भी वही खुशी लोगों में बरकरार है, लोगों के चेहरे पर वही मुस्कान है, मुस्कान में कोई भी कमी नहीं है, लोग इतने खुश हैं आज भी। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब लोग धीरे धीरे, जब पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है, तो लोग शहर आसानी से जा पाते हैं। अब उसी बैलगाड़ी की जगह, घोड़े की जगह, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली है, स्कॉर्पियो गाड़ी ने ले ली है, बोलेरो ने ले ली है, कारों ने ले ली है और लोग अब तारीफ़ करते हैं। कई जगहों पर हमने सवाल पूछा कि जो सुविधाएं महानगर में है यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि हम लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बेटर है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। क्योंकि लोग जो है बहुत तकलीफ़ से सफ़र करते थे, लेकिन अब जो लोगों के लिए सफ़र आसान हुआ है। अगर हम बात करें आपको कटिहार ज़िले की, पूर्णिया ज़िले की, किशनगंज ज़िले की, अररिया ज़िले की, इन तमाम ज़िलों की बात करें, ख़ास करके किशनगंज से अगर आप निकलते हैं तो आप जो 4 लाइन बन रहा है, जो चारों तरफ जो सड़कें बन रहा है, 4 सड़क एक लाइन बन, एक से 4 लाइन यानी कि 4 सड़कें लगातार और बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, वो हमने देखा है। और टोल टैक्स में पैसा देना पड़ता है और देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको विकास चाहिए, आपको विकसित भारत चाहिए, गति को जल्दी पहुंचना चाहिए, अगर समय पर आप जगह पर पहुंच जाए तो विकास बहुत ज़रूरी है और टोल टैक्स में पैसे देना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग नहीं देते हैं और लेकिन देना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को लेते हुए आज हम बात करते हैं कि लोग जो है शहर में आसानी से चले जाते हैं कि सबके पास, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास कार है, किसी के पास कुछ अलग अलग संसाधन है। खास करके जो बैटरी वाला गाड़ी है वो हमने देखा, बड़े पैमाने पर हमने टोटो देखा कि टोटो में लोग बैठते हैं और कहीं से कहीं कई किलोमीटर, 100, 50, 70, 80 किलोमीटर का लोग सफ़र कर लेते हैं, लोग घर भी आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब सड़कों का जाल बिछाया तो ये तमाम चीज़ें आसानी हुआ है। बहुत लोग अलग नज़रिया से देखते होंगे और बहुत अलग बात करते होंगे, लेकिन हमने जो जिन चीज़ों को देखा है, हमने 40 साल पहले जो देखा है, बिहार
की हालत को देखा है और बिहार में जो तमाम सड़कों को देखा है और वहाँ की बदहाली को देखा है, उस हिसाब से जोड़ा जाए तो बिहार अभी बिल्कुल बहुत तरक्की में है। अगर किसी को अगर पूर्णिया जाना होता है, घर से 100 किलोमीटर दूर है, तब भी वो पूर्णिया शहर चले जाते हैं, सुबह जाते हैं और वापस फिर घर आ जाते हैं। और अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना है तो अगर देरी है तो वहाँ लोगों को रात रहना पड़ता है, डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि धीरे धीरे बहुत कुछ विकास हुआ है और पहले से ही सड़कों का जैसे जाल बिछा है, पूरी तरह से रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है, सड़कों की चौड़ीकरण हुआ है। ख़ास करके देखेंगे आपके जलालगढ़ कस्बा और वहाँ से जाने वाली 0 माइल से निकलने वाली सड़कें हर तरफ, अगर 0 माइल से किशनगंज जाने वाली, कटिहार जाने वाली, और वहाँ से जो है अगर बात करें तो मधेपुरा और समस्तीपुर बेतिया वगैरह, या कि नेशनल 31 की अगर हाईवे की बात करें तो अब सड़कों का जो चौड़ीकरण हुआ है उसमें लोगों को बहुत सुविधाएं हुई है। सड़कों का चौड़ीकरण से लोग जो है मार्केट बना रहे हैं, अलग अलग मार्केट बनाकर लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोगों का आने जाने का रफ्तार बढ़ा है, लोग शहर में आ जाते हैं और लोग शहर से आसानी से खरीदारी करके घर गांव चले जाते हैं। यानी कि कहा जाए कि लोगों का आना जाना साधन जो है बिल्कुल आसान हो चुका है और लोग आसानी से अपने घर आ सकते हैं, जा सकते हैं। भले ही मौसम ख़राब हो वहाँ का, लेकिन आज के दौर में लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। हमने देखा है कि लोग 100-100 किलोमीटर एक दिन सफ़र कर लेते हैं। शहर की अगर महानगर की बात करें तो लोग 500 मीटर में भी ऑटो या टेम्पो पर बैठ के जाते हैं, या बाइक, 2 व्हीलर उनको चाहिए, या ओला, उबर, कैब, तमाम चीज़ों की सुविधाएं खोजते हैं। लेकिन वहाँ हमने देखा है बिहार में कि लोग 50 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लोग सुबह जाकर शाम तक वापस आ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे व्यापारी हैं जो शहर जाकर सामान खरीद कर फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटों में बेचते हैं। सुबह जाते हैं, आफ्टरनून दोपहर तक वापस आते हैं और फिर बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं। अब सवाल है कि विकास जो है आगे बहुत बढ़ा है और भी बढ़ेगा, लेकिन सुधारों की ज़रूरत है। सुधारों की ज़रूरत है। कई ऐसी छोटी मोटी शिकायतें हैं यानी कि गुटखा खाना जिससे बीमारी होती है, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि लोग गुटखा खाते हैं। जगह जगह पर हमने देखा कि लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, जो कि बहुत ख़तरा है। कई जगहों पर हमने ये चर्चा की, लोगों से बातचीत की, तो लोग धीरे धीरे इस पर लोगों का फोकस होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। और आपको बताते चलें कि कई ऐसी चीज़ों पर हमने देखा कि वहाँ हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, और देसी खाने पीने की तमाम जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। और सेहत से जुड़ी हुई अगर बात करें तो वहाँ के लोग ज़्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, आपको मजबूत मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को देखा कि जो खेतों में काम करते हैं, हल चलाते हैं और मिट्टी खोदते हैं और खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, मक्के की खेती करते हैं। अगर तमाम चीज़ों को मिला जुला करके कहा जाए कि एक सशक्त और मजबूत अगर जोड़ा जाए, अगर कहा जाए कि बिहार है, लेकिन बिहार से जैसा हमने कहा कि इन दो कई चीज़ों की अगर शिकायत को अगर दूर हो जाए तो बिहार एक मजबूत प्रदेश हो जाएगा, एक अच्छा राज्य बन जाएगा, एक सशक्ति मिल जाएगा लोगों को। और वहाँ के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमने शिक्षा पर हमने बात की, तो कई ऐसे टीचरों से बात की जो पुराने टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, चाहे स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, या प्राइवेट स्कूल हो, या कॉलेज हो, या मदरसा हो। लेकिन कई ऐसे टीचरों से हमने बात की, तो मेरा एक जिज्ञासा है कि लोगों को जानने की जिज्ञासा, मुझे समझने की कोशिश की यहाँ क्या कुछ है। तो जो पुराने टीचर हैं नए टीचरों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं, आपसी में कभी कभी नोक झोंक भी होता है। ऐसी कई ऐसी जानकारी मिली मुझे। और वहाँ अगर बात करें कि पुलिस की, तो पुलिस वाले भी वहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। हमने देखा है कि सड़क पर बैरिकेड लगाते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। कई ऐसे पुलिस वाले से मेरी मुलाकात हुई, हमने बात की, और सड़कों पर हमने देखा कि वो चेकिंग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को समझाते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं। ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों में अगर सुधार हो जाए तो विकसित भारत को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पहले से बिहार जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ धीरे धीरे तरक्की होने लगा है, लेकिन इन चीज़ों को तरक्की करने के लिए आम जनता का योगदान भी होना ज़रूरी है, आम जनता का जागरूक होना भी ज़रूरी है। जिस तरह से अगर आप शहर जाते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें, आपके ज़रूरी जो कागजात हैं गाड़ियों में ज़रूर रखें। अगर आप 1 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको हेलमेट 5,000, 2,000, 3,000 रुपये की हेलमेट, 2 आदमी तो हेलमेट आप पहन सकते हैं, हेलमेट पहनकर आप जा सकते हैं। कई ऐसी चीज़ों को देखा हमने
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग खेती करते हैं, तो हमने देखा कि लोग ट्रैक्टर में भरकर जो है मक्का लेकर जाते हैं और बहुत ओवरलोडिंग हो जाते हैं, जिससे जान माल का ख़तरा होता है, कुछ हो सकता है। ये तमाम चीज़ों को देखा हमने। लेकिन कुछ भी कहें, बिहार की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की जो बातचीत है, बोली है, भाषाएं हैं, वहाँ का जो प्रेम है लोगों का, वो चीज़ आज तक बदला है। सब कुछ विकास हुआ है, तरक्की हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, कम्युनिकेशन हुआ है और लोग धीरे धीरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। कई ऐसी चीज़ों हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की आपको। और हम बात करना चाहते हैं कि पानी की शुद्धता अगर हो जाए तो और भी बेहतर होगा। तो इसलिए जो है शिक्षा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूलों में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो लोग बच्चे जागरूक होंगे और बच्चों को जो है जानकारी मिलेगी। और फिर हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं या दूसरे अलग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स है, जो मदरसे है, वहाँ के बच्चे टैलेंटेड होंगे और अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे, तो दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में बेटर अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा जॉब कर सकते हैं और उन तमाम चीज़ों के लिए वो कम्युनिकेशन से जोड़ सकते हैं। दूसरे शहर में जाकर जानकारी जुटाकर अपने शहर में लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। बिहार से आए कई ऐसी तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सड़कों का जाल किस तरह से बिछा है। और अगला कई ऐसे जो प्रोग्राम्स है, कई ऐसे वीडियोज़ है जो हम लाने वाले हैं। और वो वीडियोज़ के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं कि अब जो हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा वो कौन सा विषय होगा, उस पर हम आपको जानकारी दे दें। हमारा बिहार, और इस पर हम लाने वाले हैं प्रोग्राम, और गुटखा संबंधित जानकारी लाने वाले हैं, बीड़ी संबंधित जानकारी लाने वाले हैं, हेलमेट पर हमने बताया, आपसे बातचीत की। और वहाँ पूर्णिया में हमने देखा, लाइन बाज़ार पूर्णिया में, वहाँ पर जो पूरी दुनिया में फेमस है वहाँ का लिट्टी चोखा हमने भी खाया, बहुत अच्छा लगा। और आप अगर कभी जाएं तो पूर्णिया में वहाँ का लिट्टी चोखा ज़रूर खाएं, क्योंकि वहाँ का लिट्टी चोखा चर्चाओं में है। और वहाँ का जो है अगर पॉपकॉर्न की बात करें, मकई की बात करें, तो वहाँ का भी मकई भी फिर दुनिया में, दूसरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ है। और सड़कों का जाल बिछा है और कई ऐसी चीज़ें हैं। तो ट्रेन का सफ़र, ट्रेन का टिकट, आधार कार्ड, असली नकली कार्ड, आधार कार्ड ऐसे असली नकली, और पूर्णिया शहर, किशनगंज शहर, अररिया शहर और कटिहार, और टोटो पर हमने जो बात की आपको कि लोगों को सुविधा मिला है और लोग टेम्पो पर बैठकर, टोटो पर बैठकर लोग शहर जाते हैं और आ जाते हैं। और फिर भी बहुत लोग सफ़र करते हैं, लेकिन जागरूक बहुत ज़रूरी है, स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे सवाल जो अभी भी मेरे पास जो विषय है वो अधूरा है। हम हर बार आपसे इसी पर बेटर तरीके से बात करेंगे, आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे लोगों को और बेटर जानकारी मिले। लेकिन वीडियो में जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि अगर आप घर से निकलते हैं, क्योंकि सड़कों का जाल बिछा है, 4 लाइन हुआ है और विस्तार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो आप घर से निकलते समय हेलमेट पहने। हेलमेट अगर पहनते हैं तो आपकी सुरक्षा होगी, आपके पीछे बैठने वाले की सुरक्षा होगी। अगर आप गिर भी जाएंगे तो आपके सिर पर चोट नहीं लगेगा। और हेलमेट पहनने से आपके गाड़ियों पर चालान नहीं कटेगा, आपको फ़ाइन देना नहीं होगा। ये तमाम चीज़ों पर जन जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए एक छोटा सा वीडियो है आप तक पहुंचाने के लिए। आप दूसरों को ज़रूर पहुंचाएं, और कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल के दौरान हमने जो सफ़र किया वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।